आपको अगर सही मायनों में किसी को दाद देनी है तो आज यास्मीन राशिद को दाद दीजिए। इस बुजुर्ग औरत ने वो काम कर दिया है जो बड़े बड़े नहीं कर सके। असल में पीटीआई को जो इंटेलिजेंस मालूमात मिली थी वो तमाम लीडरशिप को ये मालूमात मिली थी कि सेंट्रल लीडरशिप जिसमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, असद कैसर, ये वो सारे यास्मीन राशिद, बड़े बड़े जितने लीडर्स हैं इनको गिरफ्तार करना है, ये इनको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया गया था। अब यास्मीन राशिद शादमान से गुजर रही थी और आप जानते हैं जेल रोड का इलाका और शादमान ये कितना, यानी उसके ब्रिज के नीचे से अचानक से उनकी गाड़ी को टक्कर मारी गई और टक्कर मार कर उन्होंने जो हिकमत अमली दिखाई है, आप इस औरत को सलाम आज करेंगे। इनकी गाड़ी साइड पर लगी, इनको समझ आ गई कि कुछ गड़बड़ है और वहां से कुछ लेडीज निकली जो कि बजाहिर ये बता रही थी कि वो पुलिस एहलकार और 4-5 लड़के, आप देख सकते हैं मनासिर, उन्होंने इनको घेर लिया और इनको कहा कि मैडम आप उतर जाए, फौरी तौर पर उतर। उसने कहा कौन हो तुम? उसने कहा जी आप उतर जाए, हमारे साथ चले। उन्हें अपने आप को ऐसा दिखाया कि पुलिस वाले। उन्होंने कहा अच्छा वारंट दिखाओ, किधर है वारंट? उनको असल में शक ये हुआ कि ये जो जितने लोग हैं ये पुलिस वाले नहीं है, ये नामालूम अफराद हो सकते हैं और ये हो सकता है पुलिस के भेस के अंदर कोई और लोग हैं और इनको कहीं और नामालूम जगह पर मुंतकिल करना है। क्योंकि उन्होंने काम ये किया कि जब इनकी पार्टी ने इनको बताया तो उन्होंने फौरी तौर पर जिले शाह केस के अंदर इनको गिरफ्तार करना था, उसमें उन्होंने जमानत ले ली। अब इन लोगों ने जो प्लान बनाया, पीटीआई वाले इसको समझ गए हैं, ये गिरफ्तार होने से पहले ही जमानत ले लेते हैं और बाद में उन्होंने इसे पूछा कि बताएं वारंट क्या है। अब इनको हड़बड़ी मच गई, इन्होंने फौरी तौर पर देखा उनके पास जवाब नहीं, इन्होंने शीशा ऊपर किया, इन्होंने गाड़ी लॉक कर ली। लॉक करने के बाद इमीडिएटली इन्होंने लोकल जो वहां पर पार्टी के दफ्तर या जो लोग थे उनको कॉल की। उसी वक्त कारकुनान पहुंच गए वहां पर। कारकुनान पहुंचे और वहां पर एक बंदे ने नारा लगा दिया इमरान खान जिंदाबाद। उसकी देखा देखी लोग आ गए और पुलिस वाले और ये सारे इमीडिएटली वहां से भाग गए। अब आप जरा अंदाजा कीजिए, उसके बाद उन्होंने मीडिया को कॉल कर दिया, मीडिया को कॉल किया, मीडिया वाले आ गए, ARY को सबको उन्होंने बता दिया। उसके फौरी बाद काशिफ अब्बासी ने उनको लाइव ले लिया और ये बात फैलते फैलते काम और वो भाग गए सारे। अब आप जरा अंदाजा कीजिए, अगर तो वो पुलिस वाले हैं तो पुलिस वाले के पास वारंट भी होगा और पुलिस वाले जो सरकार के कामों में मुदाखलत डालेगी उनके ऊपर वो मजीद FIR काटते कि हम एक बंदे को गिरफ्तार करने आए, हमारे पास वारंट है। तो जिन लोगों ने इसमें मुदाखलत की है हम उन लोगों पर मजीद पर्चे देंगे कि उन्हें किसी भी तौर पर छोड़ा जाए, उनको सजा मिले, क्योंकि उन्होंने सरकार के काम में मुदाखलत की है। अब जो कारकुन आए हैं उन्होंने देखा ये सारे भागे आगे ही। असल में हुआ ये है कि जमान पाक में पुलिस वालों के साथ जो हुआ है, ऑलरेडी पुलिस का मोराल गिरा हुआ है, रेंजर्स का गिरा हुआ है कि हमारी इतनी नफरी, पूरा सिस्टम, तमाम ताकतें पीटीआई के खिलाफ और हम इनके खिलाफ कुछ कर नहीं सके। पूरा लाहौर जाम पड़ा था और इन्होंने हमें शिकस्त दे दी बुरी तरह और ऑलरेडी अदालत कह चुकी है कि भाई कोई ऑपरेशन नहीं करना। अब असल में इनको समझ नहीं आई। अब यहाँ पर जो मामला बड़ा अजीबो गरीब है कि क्या वो पुलिस वाले थे? देखिए जितने जेल रोड है, शादमान है, यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ हार्डली 2 मिनट में चेक कर ले, यहाँ बड़े बड़े आउटलेट्स हैं, यहाँ पर आपको कम से कम 1500 कैमरे मिल जाएंगे। इवन के लोगों ने बना ली है वीडियो। अगर यास्मीन राशिद शीशे नीचे ना करती, इन्होंने ले जाना था, नामालूम जगह पर मुंतकिल करना था और बाद में 2-4 FIR काट कर, वो वाली FIR काटनी थी बाद में, पहले नहीं, बाद में FIR काटनी थी। तो उसके बाद उनको गिरफ्तार करना था कि जी इस केस में आपकी जमानत नहीं है। अब बताइए इन पर कौन सा केस करना था? देखिए 2 चीजें आप ज़हन में रखिएगा। सबसे पहली बात ये है कि इनके पास अगर पुलिस ने कोई FIR काटी थी तो वो बता देते कि जी ये है, ये हमारे पास वारंट है, क्योंकि वारंट आपको लेकर आने पड़ते हैं। आपको इस तरह नहीं है मजिस्ट्रेट से वारंट लेकर आए, जो भी आपने करना है। अब इस सूरत हाल में इनको ये समझ नहीं आ रही कि इनके साथ हुआ क्या है, कैसे मामला सामने आ रहा है। अब इस सूरत हाल में जो सबसे बड़ा काम हुआ है वो पीटीआई के लोग हर जगह मुतहरिक है। ये नई स्ट्रेटेजी अब आई है इन लोगों के पास कि अगर आपको कोई गिरफ्तार करने आता है तो आपने 2 काम करने हैं। पहले तो मोबाइल निकाले, वीडियो बनाना शुरू कर दे, ट्वीट करें, जो करना इमीडिएटली भेजे सबको, जितने लोग हैं। उसके बाद पता ये चले कि आया ये पुलिस है, पुलिस वाले हैं, कोई और है, कौन है, यानी ये बात किसी को पता नहीं। फिर उसके बाद आप शीशे नीचे करें और उनसे वारंट मांगे। अगर उनके पास वारंट हो गए तो बताएंगे, ये नहीं कि आपको गिरफ्तार करके ले जाए शहबाज गिल की तरह या आजम सवाती की तरह और वहां पर जाकर पहले नामालूम जगह मुंतकिल कर दिया जाए, फिर वहां पर आप पर पर्चे दे दिए जाए और उतनी देर में पुलिस को कहा जाए इस पर ये दफा लगा दो। ये चीज पुरानी हमने
एक FIR डाली और उस पर हमने गिरफ्तार कर लिया। यास्मीन राशिद की अक्ल को दाद दीजिए कि उनका दिमाग कितना काम करता है कि उन्होंने ये सारी चीजें पहले समझ ली थी। उन्होंने पहले ये चेक करने की कोशिश की कि पुलिस की वर्दियों में ये है कौन। ये पता चलाना कौन सी बड़ी बात है। आप वो कैमरों से देख रहे पुलिस वाले गए कहां पर है, हर जगह पर कैमरे हैं और इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा कि वो पुलिस वाले थे, नामालूम अफराद थे या किसी के बेच। क्योंकि दुनिया में हमेशा एक काम होता है कि जब भी पुलिस वाले आते हैं हमेशा याद रखिएगा वो आकर पहले इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि जी हम फलानी पुलिस से हैं, ये जगह पर अपना कार्ड दिखाते हैं और अपना बैज दिखाते हैं, उसके ऊपर बारकोड लगा होता है। इवन कि अब तो एप्स आ गई हैं, आप इजीली स्कैन भी कर लेते हैं, पता आपको चल जाता है ये पुलिस वाले का है, फलाना है, यानी आप कंफर्म भी कर लेते हैं, फिर वो आपको वारंट दिखाते। यहाँ पर तो आप किसी को किसी की वर्दी में डाल दे और पता चले जी फलाना, यानी इसको वो ट्रैक कर रहे थे, गिरफ्तार करना था, उसके बाद इन्होंने आगे लेकर जाना था। वो इनकी हिकमत अमली काम करी कि उसके बाद लोग आ गए और उसके बाद वो सारा कुछ करके अपने क्लिनिक गई। यानी आप अंदाजा कर लीजिए कि इन्होंने जो ग्रैंड प्लान बनाकर रखा हुआ था वो कितना ज्यादा खतरनाक था कि PTI वालों को इन्होंने छोड़ना नहीं था। वो तो उस औरत की आप हिकमत अमली को दाद दें कि उसने ये काम कर दिया कि इनको भिनक नहीं पड़ने दी। और असल में जब PTI के कारकुनान आ गए, पुलिस वाले उनसे डरना शुरू हो गए। जब से ये सूरत हाल सामने आई है इस लड़के की वीडियो, तब से तो वो समझ रही है कि यार इन पर असर ही कोई नहीं होता। और उनको पता, देखिए पुलिस वालों को एक बात पता है कि इनकी आंखों में खून उतरा हुआ है। ये असल में हमने जो ऑपरेशन किया, ये देखिए ये ऑपरेशन हो गया फेल, ये सारी ताकतों का ऑपरेशन फेल हुआ है। और जब ऐसी सूरत हाल होती है कि आप सारा दिन सारी रात ये देखें, अब वो डर रहे हैं कि किसी जगह पर भी अगर 5 मिनट मिसाल के तौर पर अगर वो सारे आकर इन पुलिस वालों को पकड़ते हैं तो पता ये चले ये पुलिस वाले हैं ही नहीं। क्योंकि अगर हो उनके पास कार्ड हो, उनके पास चीज हो, सारा कुछ हो, वारंट भी हो कि भाई किस केस में आ रहे, अगर तो ये पुलिस वाले हैं ही नहीं तो फिर अगर इनको पकड़ लिया और पता चला ये कोई और निकले हैं तो वो पेंडोरा बॉक्स खुलेगा कि जिसकी इंतहा नहीं, क्योंकि वो कनेक्टेड होते हैं। अगर तो पुलिस वाले हैं और पुलिस वालों के पास वारंट नहीं है तो फिर इनके ऊपर बहुत बड़ा केस हो जाता है और फिर लोगों का गुस्सा। तो लिहाजा इस सूरत हाल में वो कल्टी मार के वहां से निकल गए। लेकिन एक बात आप ज़हन में रखिएगा, हर जगह पर ये घूम रहे हैं, इन्होंने PTI की लीडरशिप को गिरफ्तार करना है। असल में वो लंदन प्लान का हिस्सा है जिसमें वो भगोड़ा लंदन से बैठकर कहता है कि वादे पूरे करने हैं, क्योंकि उसने धमकियां देना शुरू कर दी हैं कि वादे पूरे ना हुए उसके सीने में जो राज है वो उन राजों को उगल देगा। अब एक बात तय हो गई है कि अगले कुछ अरसे के अंदर इमरान खान के खिलाफ ये आखिरी हद तक जाएंगे। असल में इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाना और इमरान खान ने आज इंदिया दे दिया है कि आप 90 रोज से आगे गए तो हम ऐसी आईनी तहरीक चलाएंगे कि सारी दुनिया देखेगी और उसके बाद मामलात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। और इस सूरत हाल में आज यास्मीन राशिद ने एक एग्जाम्पल सेट किया है। एक और भी आप काम कर सकते हैं, कोई भी कॉल रिकॉर्ड कर रहा है सदर की, यास्मीन राशिद, इनको चाहिए कि क्योंकि कॉल रिकॉर्ड हो रही है किसी को भी कॉल मिलाए और हर रोज काम करे, उसको बाद YouTube ऑन करे और इमरान खान की कोई तकरीर चला दे जो सेंसर हुई थी और कॉल के आगे कर दिए, सुनवाते रहे तकरीर, ताकि जो रिकॉर्ड करे उन्हीं के खिलाफ इमरान खान ने जो तकरीर की है वो सुनते रहे और बाद में अपने आप को कोसते रहे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी